चलिए आज हम लोग देखेंगे दिवस, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर महीने का दिवस देखेंगे। और कल बाबू हम लोग क्या था, गणतंत्र दिवस। कौन दिवस था? गणतंत्र दिवस। ये जो गणतंत्र दिवस था, कौवा गणतंत्र दिवस था 75। हमारा देश गणतंत्र कब हुआ पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था बाबू? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये जो होता है, अब की बार भारत में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, कोई जानता है? इमैनुअल मैक्रो कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रो आए थे, ठीक है। ये वर्तमान में फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति है। क्या है? अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, कोई बताएगा? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है बाबू? पेरिस, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, एक देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। राष्ट्रीय जो अभी 24 जनवरी को बीता है, 24। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक तो मनाया जाता है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट? राष्ट्रीय का मतलब होता है हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब होता है देश, देश में। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरा विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब याद रखिएगा, एक होता है मतदाता दिवस। हम लोग वोट देते हैं बाबू, वोट देते हैं, तो जो वोट देता है उसे बोलते हैं मतदाता। क्या बोलते हैं? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी, ठीक है। मतदाता का मतलब होता है मत देने वाला दाता, ठीक है। जो हम लोग को जो मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 18। अगर देखो कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब होता है ना, पंच, पंचायत समिति, इस सब के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 21 वर्ष। कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य होगा। लोकसभा केंद्र में होता है, विधानसभा राज्य में होता है। लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। कितना वर्ष बाबू? 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का, चाहे विधान परिषद का सदस्य होगा, चाहे विधान परिषद का सदस्य होगा, इसके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। इसके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? अब देखो शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बाबू? ये किसके जन्मदिन पर? राधा कृष्ण के जन्मदिन पर। कितने तारीख को? 5 सितंबर को। कितने तारीख को बाबू? 5 सितंबर को। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। वही विश्व शिक्षक दिवस पूछता तो 5 अक्टूबर, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस पूछता तो 5 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उन लोगों को साक्षर बनाया जाता है। तो साक्षरता दिवस 14 सितंबर, नहीं 8 सितंबर। साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ठीक है। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी, ठीक है। कितने तारीख को मनाया जाता है? ठीक है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? संविधान द्वारा पहले कितना था बाबू? पहले था 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, ठीक है। अब है वर्तमान में 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है पता? 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 22। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने भाषा को मान्यता दिया गया था? 14, ठीक है। ये सब किस अनुसूची में आता है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची का है? 8वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है। पूछेगा भाषा संबंधित किस अनुसूची का विषय है? तो 8वीं अनुसूची। संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी? 14। अब कितना है? 22। कोई दिक्कत किसी को?
वोल्टेज लो मारा है ना, आगे वोल्टेज किसी को दिक्कत। उसके बाद विश्व बंधुत्व एवं छामस मतलब क्षमा किया जाता है, छामस याचना दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे, लोग इंजीनियर दिवस मनाता है। देखिएगा इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। ठीक है। संचयिका दिवस, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब बहुत अधिक पदार्थों को एक जगह कर लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? संचय। जैसे आप लोग खेलते होंगे, मान लो गोली खेलता होगा तो गोली जीतता इकट्ठा करता होगा कि नहीं, घर में कहीं एक जगह लुका कर रखता होगा, तो सब क्या कर रहा है? संचय। चाहे धन का संचय, देखिए लोग कमाकर धन इकट्ठा करते हैं एक जगह तो क्या होता है? संचय। क्या होता है? संचय। तो आप ये संचय का दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। ओजोन, बहुत भी एक क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन ये ओजोन क्या है इसके बारे में आज बता देते हैं। ठीक है, ये ओजोन जो होता है एक तरह से गैस ही होता है। क्या होता है? यह ऑक्सीजन का अपरूप है, O2 का अपरूप है। किसका अपरूप है? ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, ओजोन जो होता है पूछेगा ये तो अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। आइजा को ऑक्सीजन का परमाणु है बाबू 3 लिखा है। अच्छा, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 तो 3 हो गए 16 3। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 48। यहाँ पे AU भी लिखते हैं चाहे ग्राम भी। AU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, चाहे ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? अच्छा, हम लोग किस मंडल में रहते हैं पूछेगा, हम लोग किस मंडल में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। ठीक है, वर्षा वो जो होती है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, हवाई जहाज जो उड़ता है तो समताप मंडल में। किसमें? हवाई जहाज उड़ता है बाबू, हम लोग देखते हैं ना, छोटा दिखाई देता है नीचे से, वो समताप मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? ये पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। ठीक है, अच्छा, ये ओजोन परत का काम क्या है? एक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी तो हम लोग मनुष्य हैं, बोलेंगे ना। अब पराबैंगनी किरण अगर आ जाएगी पृथ्वी पर तो हम लोग में त्वचा कैंसर, त्वचा जैसे कैंसर रोग होता है ना बाबू, उससे रोग होने लगेगा, त्वचा कट-कट कर गिरने लगेगा। मोतियाबिंद आंख से संबंधित बीमारी है। देखिए बुढ़ापे में लोग का मोतियाबिंद हो जाता है। तो यहाँ पारसा में है मस्तिष्क, पारसा में लोग जाके मस्तिष्क में क्या करता है? ऑपरेशन कराता है। देखिए बुढ़े लोगों को काला चश्मा लगता है, ऑपरेशन होता है। ये बाबू मोतियाबिंद भी हो जाती है। क्या होती है? मोतियाबिंद भी होती है। क्या होती है? मोतियाबिंद। ठीक है, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये ओजोन में छिद्र कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। ठीक है, पूछेगा ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। ठीक है, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ 16 सितंबर 1988 को शायद हुआ था। उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जगह नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या हुआ? बहुत सारे देश मिलकर इसके लिए बैठक किए कि बाबू देख, अगर इसमें ज्यादा छिद्र होगा तो पता चलेगा आदमी बीमारी हॉस्पिटल में कितना लोग जाएगा ज्यादा नहीं होगा, तो बीमारी ही बीमारी हो जाएगी। तो इसके लिए बैठक हुआ। और जानते हो कहाँ से निकलता है? हम लोग एसी चलता है, फ्रिज चलता है। एसी और फ्रिज में पहले जानते हो किस गैस का उपयोग होता था? अमोनिया। किसका उपयोग होता था? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। इसके यूज से क्या होता था ना, इससे हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था। क्या निकलता था? क्लोरोफ्लोरो। इससे हानिकारक गैसें निकलती थी इसी के कारण। और इसके जगह किसका उपयोग होता है जानते हो? इसके जगह अब किसका उपयोग होता है, कोई बताएगा? अमोनिया के जगह अब किसका उपयोग होता है? याद नहीं आ रहा है, अभी बता दे रहा हूँ। अमोनिया की जगह याद नहीं है तो बता दे रहे हैं। ठीक है, कि किसका उपयोग होता है। चलिए, अब आता है ये थल सेना दिवस। आर्मी का नाम सुने हो? बहाली आर्मी का
आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद नेवी, नाम सुनो, जो जल में रहते हैं ना, जल के अंदर, उसे नेवी दिवस, नेवी कहते हैं, ठीक है। जल सेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। वायु सेना देखिएगा, जो हवा, जो हेलीकॉप्टर और सैनिक उतरते हैं लोग फोर्स, वो होता है एयर फोर्स। का होता है? ठीक है। वो लड़ाकू विमान उड़ाते हैं लोग, ठीक है। मान लो हवा में कोई पार किया, चाहे हेलीकॉप्टर से कोई दुश्मन हमारे देश में घुस रहा है, तो वो लोग देखता है, ठीक है, एयरफोर्स। उन लोग का दिवस कब मनाया जाता है? अब जानते हो कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना होगा ना, इन तीनों का जो प्रमुख होता है ना बाबू, राष्ट्रपति होता है। तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर किसी को फांसी हुआ हो तो फांसी को माफ कर सकता है। मान लो जज फांसी का सजा दे दिया और लगा कि नहीं ये निर्दोष है, तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उसे, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है, ठीक है। तो ठीक है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन नंबर की है? 15वां चाहे 16वां, ठीक है। 15वां भी हो जाएगा और 16वां कब होगा और 15वां कब होगा, कोई बताएगा? भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे, तो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो 15वां, ठीक है। व्यक्ति के रूप में 15वां, ठीक है। पद के रूप में 16वां, पद के रूप में, और व्यक्ति के रूप में 15वां, ठीक है। मतलब 15वां ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। लेकिन पद के अनुसार देखा जाए तो ये 16वां। किसी को दिक्कत? अब चलिए, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। ये विश्व पर्यटन दिवस का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई घूमने आता है ना, विदेशी हो, तो पर्यटन दिवस होता है, पर्यटन होता है। वो कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर। अब चलिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। वृद्धजन का मतलब जो बुढ़ा व्यक्ति होता है ना, जैसे बाबा हम लोग का, तो वो 10 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, चाहे कि वो गांधी जयंती भी बोलते हैं। कौन जयंती बाबू? गांधी जयंती, ठीक है। इन लोग का दिवस दोनों का कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुने हैं? महात्मा गांधी का नाम सुने हैं? महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अक्टूबर है कि 10 अक्टूबर? ये 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है। 1 मिनट की 1 अक्टूबर है, 10 बोले थे, हाँ 1 अक्टूबर होगा, ठीक है। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, चाहे गांधी जयंती, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, ठीक है। अगला, विश्व प्रकृति दिवस। ये जो नेचर है ना, प्रकृति, प्रकृति किसका देना है? हम लोग बोलते हैं भगवान गॉड का देना है। इसे हम लोग खरीद सकते हैं बाबू? नहीं खरीद सकते हैं। बना सकते हैं? कोई कहेगा जमीन आप बनाइए, 5 कट्ठे तक जमीन बनाइए, बना लीजिएगा? बनाइएगा अपने से? नहीं बनेगा। एक प्रकृति किसका देना है? नेचर का, ठीक है। तो बाबू ये दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी पशु का कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। अच्छा, एक पशु की बात है, चलो। भारत का राष्ट्रीय पशु पशु, पशु से पालते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वाघ, सत्यमेव जयते, सत्यमेव, मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है। बात समझते करते हैं, भले बुराई जल्दी जल्दी आगे हो जाएगा, लेकिन हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की। यानी सत्यमेव, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ठीक है। पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर।
राष्ट्रीय पशु कोई बताएगा? बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। गाने में कितना सेकंड लगता है? सेकंड। पूछ दे राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय जनगण मन। राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने में कितना समय? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड। इससे राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन इसे गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। बाबू इसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसे गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। और इसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, वंदे मातरम सुजला सुफलाम मलयाजलम शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नी पुलकितयामिनी। यही ना है? पुलक समिता सुमधुर शोभिनी सुहासिनी सुहासिनी सुमधुर हासिनी सुखदम वर्धन सस्यासनम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, ये समझ में आ गया? देख लिया ना, क्वेश्चन बनाते 5-6 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद विश्व परिवेश दिवस कितने तारीख को? 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस चर्चा हो चुका था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। याद रखिएगा। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस इसकी चर्चा हो चुका है। एयरफोर्स 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस ये हो गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस देखने वाला। ठीक है, 10 अक्टूबर। ठीक है बाबू, और जो होगा कल देख लिया जाएगा। किसी को दिक्कत समझ में आया? ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, बना कर लिख लो जितना हटेगा। ठीक है, चलिए आज वीडियो ज़्यादा